आपका द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट छात्र में स्वागत है। आज हम पाइथन लैंग्वेज का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। ये अगला टॉपिक है करैक्टर सेट। आखिर करैक्टर सेट पाइथन लैंग्वेज में क्या होते हैं, इन्हें हम देखते हैं आज। आखिर जो करैक्टर सेट होते हैं पाइथन लैंग्वेज में वो क्या होते हैं, इस चीज़ को हम आज देखते हैं। देखो ये है, देखो इन पाइथन द करैक्टर सेट मीन्स सेट ऑफ करैक्टर्स दैट कैन बी यूज टू राइट प्रोग्राम्स एंड डेटा इन पाइथन लैंग्वेज। करैक्टर सेट का मतलब है कि पाइथन लैंग्वेज में करैक्टर सेट इन पाइथन का मतलब है पाइथन में वो कौन से वैलिड करैक्टर्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं लिखने में किसी प्रोग्राम को, किसी डेटा को। फिर लिखा हुआ है देखो, पाइथन यूजेज यूनिकोड करैक्टर सेट सो इट सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल करैक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाइनीज़ हो, बहुत सारे सिम्बल्स हैं, इमोजीज़ हैं। कुल मिला के पाइथन लैंग्वेज जो है वो यूनिवर्सल जो सिम्बल्स हैं उनको सपोर्ट करती है। यूनिवर्सल जो करैक्टर सेट हैं, यूनिकोड जो करैक्टर सेट है उसको सपोर्ट करती है, ताकि इस प्रोग्राम को दुनिया का किसी भी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्रामर इसे यूज़ कर सके, उसे समझ सके। इसलिए लेटर्स क्या क्या हैं इसमें, देखो पाइथन में इस चीज़ को देखते हैं। देखो इसमें लेटर्स क्या क्या हैं, पाइथन अलाउज अपर केस लेटर्स। दिस अपर केस लेटर का मतलब कैपिटल लेटर में, जैसे ए बी सी डी जो भी हैं अपर केस में, लोअर केस लेटर स्मॉल में ए बी सी डी डॉट जेड तक। फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू अभिषेक, या नेम इक्वल टू, यहाँ पे देखो नेम हमने ये नेम अभिषेक जो लिखा हुआ है क्या स्ट्रिंग है। इसी तरह से नेम अंकुश, अभिषेक, अंकुश, अश्विनी, आकाश, कोई भी मतलब नाम है जो भी स्ट्रिंग है उसे स्ट्रिंग के तौर पर हम उसे लिख सकते हैं। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन में लिखेंगे, दैट्स ऑल। और जो भी नाम लिखा है वो क्या लिखा है हमने, करैक्टर्स में लिखा है। करैक्टर्स का जो केस है वो क्या है, फर्स्ट लेटर अपर में है तो दैट इज ए केमल केस है, बाकी सब स्मॉल में है, लोअर केस। सिंपल है। तो पाइथन अलाउ करता है करैक्टर्स में जो लेटर्स हैं उनको अपर केस में भी, लोअर केस में भी, और जो कैमल केस है उनमें। डिजिट्स, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टॉपिक तो वही है करैक्टर सेट। डिजिट मतलब पाइथन सपोर्ट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, मतलब 0 to 9 जो डिजिट्स हैं क्या डेसिमल डिजिट्स हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम है। फॉर एग्जांपल एज एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने असाइन करा दिया 18, सिमिलर रोल नंबर इक्वल टू 101, तो दैट डिजिट्स को भी ये सपोर्ट करती है पाइथन लैंग्वेज। सिंपल है, आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्पेशल करैक्टर्स यूज फॉर ऑपरेशंस एंड सिंबल। जो स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जिसमें ऑपरेशंस भी आ सकते हैं, प्लस माइनस, इनटू, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल दिस, ये है फॉर एग्जांपल देखो प्लस, ये माइनस, फिर इनटू साइन है, ये डिवीजन साइन, फिर मॉडुलस, इस तरीके से। इसी तरह से इक्वल टू साइन है, ये वाला साइन कौन सा, इक्विवेलेंट। ये नॉट इक्वल टू वाला साइन है, ये ग्रेटर देन वाला साइन है, ये लेस देन वाला साइन है। सिमिलर ये क्या, एट द रेट, ये डॉलर साइन है, और ये % साइन है, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल टोटल इक्वल टू A+B, ये क्या है हमारा, जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ी थी पाइथन लैंग्वेज में। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स। वेरिएबल, वैल्यूज़ एंड ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन ही तो एक्सप्रेशन होता था। तो टोटल वेरिएबल में हमने क्या लिख दिया, A+B, दैट्स ऑल। यहाँ पर जितने भी सिंबल दे रखे हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, एट द रेट, ये सिंबल्स हैं, डॉलर साइन, ये एंड वाला है, ये सब क्या है, स्पेशल वो हैं, सिंबल्स हैं जिनको सपोर्ट करती है पाइथन लैंग्वेज। नेक्स्ट है वाइट स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस में क्या है, स्पेस इज यूज टू सेपरेट टोकन्स। टोकन्स मतलब जो भी हमने अभी जो ऑपरेटर वगैरह, जो वेरिएबल्स हैं, ये सब क्या टोकन्स ही हैं जी, मतलब जो भी वेरिएबल हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हैं, ये सब क्या टोकन हैं। तो जो भी टोकन्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम स्पेस का यूज़ करते हैं। इस वाइट स्पेस में 3 कैटेगरी के वाइट स्पेस हैं। फर्स्ट है स्पेस, सेकंड है टैब, तीसरा है न्यू लाइन। मतलब जो वाइट स्पेसेस हैं 3 टाइप के हैं। वाइट स्पेस का मतलब स्पेस से भी है, सेकंड टैब से भी है, और थर्ड न्यू लाइन से भी है।
न्यू लाइन दे दी तो एक स्पेस ही हो गया, बीच में स्पेस दे दिया तो वो भी स्पेस ही, मतलब है वाइट स्पेस का टैब भी है। फॉर एग्जांपल ये देखो, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20। अब देखो x और इक्वल टू जो साइन है, स्पेशल जो सिंबल है इक्वल टू, और जो x वेरिएबल है, दोनों के बीच में एक गैप है, देखो स्पेस छोड़ा है। इसी तरह से इक्वल टू साइन और जो वेरिएबल जो हमारा कांस्टेंट है, सॉरी वैल्यू है, उसके बीच में भी स्पेस है, और स्पेस छोड़ना जरूरी है, वो थोड़ा देखने में भी एक अच्छा लगेगा कोड। इसी तरह से y इक्वल टू 20 ये है। तो स्पेस का बड़ा महत्व है वाइट स्पेस का। वाइट स्पेस के 3 मीनिंग है, स्पेस है ये स्पेस है, और न्यू लाइन भी है और टैब भी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ये है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब सीक्वेंस ऐसे जो एस्केप सीक्वेंस, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? यूज टू रिप्रेजेंट स्पेशल कैरेक्टर्स। मतलब एस्केप जो सीक्वेंसेस होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एस्केप सीक्वेंस कौन कौन से हैं? देखो एस्केप, इनके मीनिंग, और ये स्पेशल कैरेक्टर्स को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एस्केप कैरेक्टर्स, सॉरी एस्केप सीक्वेंसेस। कौन कौन से हैं? देखो एक तो होता है बैक, देखो एक तो होता है आपका ये फॉरवर्ड स्लैश, एक होता है आपका इस तरीके से बैकवर्ड स्लैश, इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, और इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो एस्केप में क्या है? देखो ये बैकवर्ड स्लैश है, देखो इसमें यहाँ पे भी बैकवर्ड स्लैश है, ये देखो ये भी बैकवर्ड स्लैश, ये भी बैकवर्ड है, इन सब में बैकवर्ड स्लैश है। तो बैकवर्ड स्लैश एन इसका मतलब है न्यू लाइन, बैकवर्ड स्लैश टी इसका मतलब है टैब, और डबल बैकवर्ड स्लैश है तो इसका मतलब बैक स्लैश है। और देखो सिंगल बैक स्लैश है, और ये डैश टाइप है तो सिंगल कोट, हाँ सिंगल कोट है, ये है। ये हमारे क्या हैं? एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स। न्यू लाइन देनी है इस तरीके से हम लिखते हैं ना, इस तरीके से। टैब के लिए बैकवर्ड स्लैश टी, बैक स्लैश। इसी तरह से बैक स्लैश डबल कोट्स और डबल कोट्स आ जाएंगे, बैक स्लैश सिंगल कोट आ जाएगा, इस तरीके से ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल देखो अब स्पेशल कैरेक्टर जो हमारा बैक सीक्वेंस है, क्या था इसमें? हाँ एस्केप सीक्वेंस जो हमने पढ़े हैं, अब इसका यूज़ क्या है इसे देखो। ये है इसका एग्जांपल। प्रिंट करना चाह रहे हैं हम हेलो को, अब हेलो को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब हेलो में देखो डबल कोट्स में लिखा हुआ है हेलो, और हेलो वर्ल्ड के बीच में बैक स्लैश एन लिखा हुआ है। इसका मतलब हेलो के बाद में जो कुछ लिखा है जो वर्ल्ड, हेलो के बाद में बैक स्लैश एन, और बैक स्लैश एन के बाद में जो स्ट्रिंग दे रखी है वर्ल्ड, ये न्यू लाइन में लिख के आएगी। दैट इज इसका जो हमारा वो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या लिख के आएगा? हेलो एक लाइन में लिख के आएगा, और दूसरी लाइन में लिख के आएगा ये वर्ल्ड। इसका आउटपुट हमारा ऐसा आएगा, हेलो एक लाइन में लिख के आएगा और नेक्स्ट लाइन में आएगा वर्ल्ड, क्योंकि बैक स्लैश एन का मतलब हमने क्या पढ़ा था ऊपर, इसका मतलब क्या है? बैक स्लैश का मतलब है न्यू लाइन, ये है। इसी से बैक स्लैश सिंगल कोट करते तो सिंगल कोट में लिख के आता, ये चीज़ है। अब देखते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये क्या है? देखो यूनिकोड कैरेक्टर्स मतलब पाइथन सपोर्ट्स यूनिकोड, सो यू कैन राइट वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग्स इन हिंदी और अदर लैंग्वेज। अच्छा, ये यूनिकोड को भी सपोर्ट करता है। यूनिकोड को सपोर्ट करता है मतलब ये है कि आप ताकि लिख सकते हैं वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग्स को इन हिंदी, मतलब आप लिख सकते हो कुछ भी टेक्स्ट को हिंदी लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेज में। ये यूनिकोड को मतलब यूनिवर्सल कोड को सपोर्ट करता है। अब यूनिवर्सल कोड में तो दुनिया की बहुत सारी भाषा हैं, हिंदी भाषा है, चाइना की मंदारिन भाषा है, नेपाल की नेपाली भाषा है, ब्रिटेन की इंग्लिश भाषा है, और तुम्हारे यूएसए की अपनी अलग भाषा है, रसिया की रशियन भाषा है, अरब की सऊदी अरब की अरबी भाषा है। इस सभी भाषाओं को एक जगह लेके यूनिकोड तैयार किया गया है। तो बस वही है कि यूनिकोड को सपोर्ट करती है, दैट इज़ दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को हम इसमें लिख सकते हैं, पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। उन्हीं में हमारे यहाँ की हिंदी भाषा भी है, हिंदी भाषा भी होगी, कन्नड़ भी होगी, और भी भाषा है, पंजाबी है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, बहुत सारी भाषा है, उन सबको सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जांपल नाम लिखा, नाम एक वेरिएबल लिया इक्वल टू राम, और जो राम है उसे स्ट्रिंग के तौर पे लिया है क्योंकि डबल कोट्स में क्लोज है, तो प्रिंट करेंगे नाम, तो दिस इज वैलिड इन पाइथन थर्ड, पाइथन थर्ड में वैलिड है। देखो कितनी अच्छी बात है कि मतलब हम अपने जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। वाह भाई वाह,
मतलब जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, मशीन सिस्टम को, कंप्यूटर को, उस प्रोग्राम को हम पाइथन में जो कोड है हम अपनी हिंदी भाषा में भी लिख सकते हैं। इट इज़ अ गुड न्यूज़, बहुत अच्छी भाषा है इंडिया की रीजनल लैंग्वेज के लिए। और इंडिया की रीजनल लैंग्वेज जो अच्छे अच्छे देशों में इतने बोलने वाले नहीं हैं जितने कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा को बोलने वाले हैं, क्योंकि देश ही छोटे छोटे हैं। इंडिया में तो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा क्षेत्र है हिंदी भाषी लोगों का, नॉर्थ इंडिया में पूरे में बोली जाती है। समरी, अब देखो जो करेक्टर सेट वाला जो हमने पूरा पढ़ा है उसकी समरी। फर्स्ट, पाइथन करेक्टर सेट इंक्लूड्स लेटर्स, नेक्स्ट डिजिट्स, नेक्स्ट स्पेशल करेक्टर जितने भी ऑपरेटर्स वगैरह थे, प्लस माइनस, इनटू, डिवीजन, फोर डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, एसेप्टर एसेप्टर, वाइट स्पेस में स्पेस पढ़ा, टैब पढ़ा, और एक और चीज़ पढ़ी थी न्यू लाइन। हाँ, एस्केप सीक्वेंस में वही फॉरवर्ड स्लैश कर, सॉरी बैकवर्ड स्लैश एन, तो न्यू लाइन आएगी, बैकवर्ड स्लैश, इस तरीके से तमाम थे। इसी तरीके से बैकवर्ड स्लैश, सिंगल कोटेशन में आएगी, बैकवर्ड स्लैश, डबल कोटेशन में प्रिंट होके आएगी आउटपुट। इसी तरह से यूनिकोड करेक्टर्स, मतलब दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में हम उस पाइथन के कोड को लिख सकते हैं। पाइथन जो है दुनिया की किसी भाषा में लिखी जाए, जैसे हिंदी में लिखी जाए, मलयालम में, मंदारिन में, अरबी भाषा में, सब सपोर्ट करेगी। बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो यह पाइथन लैंग्वेज की सक्सेस होने की दर सबसे ज़्यादा है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, आज हम, ठीक है, इस तरीके से हमारा करेक्टर सेट इन पाइथन फिनिश हो जाता है। फिर है ये लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है कॉन्स्टेंट्स। ज़रा देखते हैं ये कितना बड़ा टॉपिक है, छोटा सा होगा तो इसे भी कर देते हैं। चलो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको निपटा ही देते हैं। चलो आज हम 2 टॉपिक तो कर ही लें, कम से कम कर नहीं डाल पाए थे। चलो लिटरल्स क्या होते हैं। पाइथन में हमने वेरिएबल्स तो पढ़ लिए थे, पहले टॉपिक पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं लिटरल्स, दैट कॉन्स्टेंट, सिंपल समझो कॉन्स्टेंट्स। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है लिटरल, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। मान चलो पाइथन कॉन्स्टेंट के बारे में मुझे तो जानकारी है, लेकिन मैं कॉन्स्टेंट का दूसरा नाम लिटरल जो होता है वो मैं नहीं जानता, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, छूट जाना है। तो इसलिए दूसरा नाम भी हमें पता होना बेहद ज़रूरी है। दैट इज़ पाइथन में जो लिटरल्स होते हैं, दैट इज पाइथन में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं ये देखते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, कॉन्स्टेंट्स हैं दैट इज जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो फिक्स्ड हैं उन्हीं को बोलते हैं कॉन्स्टेंट। तो लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट आर कॉन्स्टेंट्स दैट आर डायरेक्टली रिटन इन पाइथन कोड। दीज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो है इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं ना पाइथन कॉन्स्टेंट, दैट इज पाइथन लिटरल्स। इन सिंपल वर्ड्स, साधारण भाषा में क्या है, सरल शब्दों में क्या है, एनीथिंग दैट रिप्रेजेंटेड कांस्टेंट वैल्यू इन कोड इज कॉल्ड लिटरल, या इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब एनीथिंग दैट रिप्रेजेंटेड कांस्टेंट वैल्यू इन द कोड इज कॉल्ड लिटरल, इज कॉल्ड कांस्टेंट इन पाइथन। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, अब बताती है कांस्टेंट्स के टाइप्स क्या हैं। देखो बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में फिर सब टाइप है। फिर देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं। फिर है देखो थर्ड बूलियन कांस्टेंट्स। फिर 4 है स्पेशल कांस्टेंट। 5 है कलेक्शन कांस्टेंट। कलेक्शन कांस्टेंट के फिर सब टाइप्स हैं 5, बस फिनिश। तो इस तरीके से 5 टाइप के कांस्टेंट्स हैं पाइथन में। मतलब पाइथन लैंग्वेज जो है 5 टाइप के कांस्टेंट्स को सपोर्ट करती है। हालांकि उन कांस्टेंट्स में सब कांस्टेंट्स और भी हो सकते हैं। चलो एक एक करके इन्हें फिनिश करते हैं फटाफट, नहीं तो फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो। फर्स्ट है न्यूमेरिक कांस्टेंट, ये न्यूमेरिक लिटरल्स। अब देखो न्यूमेरिक लिटरल्स में बहुत सारे मतलब सब टाइप्स हो सकते हैं। पहला इंटीजर लिटरल्स, फॉर एग्जांपल x = 10, y = -25, मतलब प्लस में ही हो सकता है, माइनस में ही हो सकता है। इसी तरह से फ्लोट कांस्टेंट्स होते हैं। मतलब न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। फ्लोट में क्या आ गया, जैसे पाई की वैल्यू 3.14, रेट 3.8.5 जो भी है, इसमें लिख नहीं रहा, हाँ 0.5, ये फ्लोट कांस्टेंट हो गए। फिर बात आती है ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट में क्या होता है, 3 + 4j, z = 3 + 4j कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो गया। तो सिंपल है, न्यूमेरिक जो लिटरल है न्यूमेरिक कांस्टेंट में 3 टाइप के सब कांस्टेंट्स आते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट, जरा इस पर फोकस करते हैं।
स्ट्रिंग का मतलब जैसा कि नाम से जाहिर है, स्ट्रिंग का मतलब है सेट ऑफ आइटम्स, सॉरी सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। अब वो आइटम्स जो है कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। ये तो हमने पढ़ा था। स्ट्रिंग जो डेटा टाइप हमने पढ़ा था, जो टॉपिक कवर किया है, स्ट्रिंग में क्या है? सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। और जो आइटम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? कोई भी न्यूमेरिक हो सकता है, कोई नॉन न्यूमेरिक हो सकता है। तो वही कह रहा है कि स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग का मतलब इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज इन कोट्स, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जो भी है। जैसे नेम इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा अभिषेक, या नेम इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा अंकुश या अश्वनी XYZ। सिमिलर मैसेज इक्वल टू हेलो सिंगल कोट्स में लिख दिया। तो ये क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी होता है एक। मल्टी लाइन स्ट्रिंग में देखो ये टेक्स्ट इक्वल टू दिस। मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या है कि मतलब जैसे हमको स्ट्रिंग लिख रहे हैं, कोट्स के रूप में लिख रहे हैं, इसमें मल्टी लाइन देखो ट्रिपल कोट्स लगे हैं, तो इसमें हम 3-4 लाइन लगातार लिख सकते हैं। ये है, जैसे लिख दिया पाइथन इज, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा इजी टू लर्न, फिर इसे हम क्लोज कर देंगे, तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट अगला है अपना बूलियन लिटरल। अब देखो ये बूलियन लिटरल क्या होते हैं, बूलियन कांस्टेंट क्या होते हैं। बूलियन में केवल 2 वैल्यूज़ होती हैं। कौन कौन सी वैल्यू होती है बूलियन में? ट्रू और फॉल्स। बूलियन में जो हमारी वो होती हैं वो 2 ही होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है और फॉल्स, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि एग्जीक्यूशन के दौरान इसमें कोई चेंज होता हो। फॉर एग्जाम्पल इज पास पूछ रहे हैं, एक वेरिएबल है इज पास, ट्रू, दैट्स ऑल। नेक्स्ट कांस्टेंट है स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल का जैसा ही नाम से जाहिर है, स्पेशल दैट रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। स्पेशल कांस्टेंट वे कांस्टेंट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब किसी वैल्यू की अनुपस्थिति को, एब्सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू नन, NON। तो ये क्या है? स्पेशल कांस्टेंट है नन। नेक्स्ट कलेक्शन लिटरल। नेक्स्ट टाइप का जो लिटरल है वो कलेक्शन लिटरल, और कलेक्शन लिटरल में फिर बहुत सारे सब कॉन्स्टेंट्स हैं। कलेक्शन कॉन्स्टेंट क्या है? कलेक्शन कॉन्स्टेंट में सब कॉन्स्टेंट क्या है? देखो लिस्ट कॉन्स्टेंट है, टपल कॉन्स्टेंट है, सेट कॉन्स्टेंट, ये कलेक्शन है। अब इससी बात है, कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ को एक सीक्वेंस के तौर पर हम इनपुट करा सकें, वही है। फॉर एग्जांपल लिस्ट लिटरल, लिस्ट कांस्टेंट, ये भी तो कांस्टेंट है, उसमें भी तो वैल्यूज़ का ही एक सीक्वेंस है। लिस्ट क्या है? तो मार्क्स इक्वल टू बिग ब्रैकेट पे लिखा 90, 85, 88 डॉट डॉट, बहुत सारी वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं। तो लिस्ट हमने पढ़ भी चुके हैं, लिस्ट को डेटा टाइप है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ दिस। सिमिलर टपल कांस्टेंट है, पॉइंट इक्वल टू 10, 20 वैल्यूज़ है। सेट लिटरल वॉवेल्स इक्वल टू, करली ब्रेसेस में लिखते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर फिर सिंगल कोट्स में, ये सिंगल कोट्स में ए लिखा है, फिर ई लिखा है, आई, ये क्या? सेट लिटरल्स, ये वॉवेल्स लिखती हैं। इससे इसे डिक्शनरी कांस्टेंट भी है। डिक्शनरी में भी तो वैल्यूज़ होते हैं, जैसे स्टूडेंट वेरिएबल में हमने लिया है, ये स्टूडेंट वेरिएबल में करली ब्रेसेस में लिखेंगे ये वो है की है और इसकी वैल्यू है, की क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है राम। इसी तरह की सेकंड है, सेकंड और इसकी वैल्यू क्या है श्याम, डिक्शनरी हो गया। तो इस तरीके से हमारे सारे कांस्टेंट हो जाते हैं, कलेक्शन कांस्टेंट, स्पेशल कांस्टेंट, बूलियन कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और फर्स्ट था न्यूमेरिक कांस्टेंट। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया हो समझ में, कब नहीं आया हो कोई चीज़ समझ में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसे मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब इसकी समरी देखते हैं। देखो ये लिटरल टाइप हैं, मतलब कांस्टेंट के टाइप हैं, और ये एग्जांपल जैसे इंटीजर। अरे यार ये कहाँ से आ गया? देखो ये लिटरल टाइप दे रखा है, ये एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर है, इंटीजर का एग्जांपल क्या? 10। इंटीजर कांस्टेंट टाइप है, फ्लोट कांस्टेंट टाइप का 3.5, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट टाइप का देखो 2.3J, स्ट्रिंग कांस्टेंट टाइप का देखो पाइथन है, बूलियन का देखो ये ट्रू है। देखो स्पेशल लिटरल टाइप है, स्पेशल कांस्टेंट टाइप है, तो इसका क्या आ जाएगा? नन। लिस्ट कांस्टेंट टाइप का देखो 1, 2, 3, देखो बिग ब्रैकेट में, टपल को देखो स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं 1, 2, सेट क्या है? करली ब्रैकेट में लिखते हैं, डिक्शनरी में क्या लिखते हैं? देखो करली ब्रैकेट में की और वैल्यू, ये है।
तो इस तरीके से हमारे सारे कांस्टेंट टाइप जो कि पाइथन जिनको सपोर्ट करती है वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारे 2 टॉपिक आज ख़त्म हो जाते हैं। क्या क्या कांस्टेंट हैं पाइथन लैंग्वेज में, क्या क्या लिटरल हैं, साथ ही क्या करैक्टर सेट्स हैं पाइथन में, दोनों टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो, फ्रैंकली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे और क्लियर कर दूंगा। थैंक यू गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।